नमस्कार दोस्तों, मैं विजय प्रताप सिंह एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार विद अंकित पे स्वागत करता हूं। हमारा ट्रेन चैप्टर कंप्लीट हो चुका था जिसे हम रेलगाड़ी बोलते हैं। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? समय और दूरी। बहुत आसान सा चैप्टर है, हालांकि थोड़ा सा लेंथी है लेकिन आसान है। सिर्फ हमें 3 चीज़ें का ध्यान रखना है। एक हमने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा आप सभी ने, डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? दूरी। दूरी इक्वल टू क्या होता है मेरा? चाल गुणा समय। चाल गुणा समय, यही पढ़ा होगा। बहुत आसान सा चीज़ है। बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर मैं रिलेशन की बात करूं कि अगर मैं किसी एक चीज़ को, मान लिया मेरा ये टाइम कांस्टेंट है, मैंने ये अपना टाइम कांस्टेंट मान लिया। कांस्टेंट का मतलब होता है भाई टाइम फिक्स है। तो डिस्टेंस और स्पीड में जो रिलेशन बनेगा वो कैसा बनेगा मेरा? सीधा देखो, डिस्टेंस और स्पीड में रिलेशन मेरा कैसा बनेगा? डायरेक्ट। कैसे? सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे दो, एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। टाइम का मतलब, कांस्टेंट का मतलब होता है भाई मैं पहले भी तुम्हें 1 घंटे देता था, अभी भी 1 घंटे देता हूं। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? पहले भी 1 घंटा था, अभी भी 1 घंटा है। आप ये बताओ कि मान लो किसी की स्पीड थी, पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटे थी और अब 40 है। उसने क्या किया? स्पीड अपनी बढ़ा ली, 30 से कितनी कर ली मेरी? 40। तो स्पीड और डिस्टेंस का जब मैं रिलेशन बताऊंगा तो टाइम तो मेरा कांस्टेंट है, पहले भी 1 घंटा लग रहा था, अभी भी। तो आप ये बताओ स्पीड और डिस्टेंस का जो रिलेशन होगा, क्या ये भी मेरा डायरेक्ट होगा या नहीं? पहले अगर वो 30 चल रहा होगा तो अभी कैसा चलेगा वो? 40। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा स्पीड और डिस्टेंस का जो रिलेशन है, चाल और मेरा दूरी का जो रिलेशन होगा, वो मेरा कैसा हो जाएगा? बोलो कैसा हो जाएगा? एकदम डायरेक्ट हो जाएगा कि एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, दूसरा घटेगा तो वो दूसरा भी घटेगा। ऐसी ही सेम रिलेशन की कंडीशन आ जाती है मेरी किसमें? डिस्टेंस और टाइम में। अगर मेरी स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड को मैं अगर कांस्टेंट मान लूं, तो अगर मैं टाइम बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगी? दूरी बढ़ेगी। मान लो जैसे मेरी एक बाइक है, स्पीड कांस्टेंट मान ली कि भाई बाइक जो 60 किलोमीटर की से चल रही है। कितनी से चल रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। तो अगर मान लो पहले 1 घंटा ले रहा था, पहले कितना घंटा ले रहा था? 1। अब कितना घंटा ले रहा है मेरा? 2। जब 1 घंटा ले रहा है तो 60 की स्पीड से चल रहा होगा, तो क्या पहले 60 किलोमीटर नहीं चल रहा होगा? बोलो। या 1 किलोमीटर की स्पीड से मानोगे तो 1 किलोमीटर चल रहा होगा। अब 2 घंटे में भाई 60 के हिसाब से 2 घंटे में वो कितनी दूरी, सॉरी ये दूरी डिस्टेंस है, कितना चलेगा? दूरी की बात करूं तो मैं 120 चलेगा या नहीं चलेगा? मतलब अगर मैं काटूं तो इसको रिलेशन कैसा है, ये आपको क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर होगा। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लो कि अगर मैं अपना टाइम कांस्टेंट मान लूं तो मेरा स्पीड कांस्टेंट मान लूं तो टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन कैसा हो जाएगा मेरा? ये भी कैसा होगा? एकदम डायरेक्ट होगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी और दूसरी बढ़ेगी तो पहली चीज भी बढ़ेगी। लेकिन एक चीज बताओ, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैं इजिकल टू से इधर उधर की चीज लेता हूं, देखो पहले वाले केस में स्पीड और डिस्टेंस, स्पीड यहां से ली, दूरी मैंने यहां से ली। दूसरे वाले केस में टाइम और डिस्टेंस, टाइम यहां से लिया, डिस्टेंस यहां से लिया। लेकिन अगर मैं दूरी को फिक्स कर लूं, दूरी को फिक्स करने का मतलब क्या है कि मान लो मुझे 1200 किलोमीटर चलना है। भाई कितना चलना है? 1200। अगर मैं अपनी स्पीड 30 से अगर मैं 40 कर दूं, 30 से 40 कर दूं, बात सही है? तो मेरा टाइम का रिलेशन क्या आ जाएगा? टाइम का मान लो जब मैं अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता हूं तो क्या मुझे कम टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में? भाई कम टाइम लगेगा। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 40 से कितना आ जाएगा? 30। मतलब मेरी एक बात तो बिल्कुल समझ में आ गई मोटा मोटी कि अगर मैं एक तरफा रिलेशन की बात करूं तो ये मेरे क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहला बढ़ेगा। और बाकी के जो आमने सामने के रिलेशन होते हैं वो मेरे कैसे होते हैं? डायरेक्ट होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो ये चैप्टर आपका हो गया और पूरा 100% हुआ है। देखो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा और एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें तकरीबन मुझे 50-60 क्वेश्चन मिनिमम कराने ही कराने हैं। जितने भी कंपाइलेशन हो सकते थे प्रीवियस ईयर अच्छी बुकों से कम 10 बुकों से उठाए हुए हैं। आप प्लीज इसको कायदे से गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा क्या कह रहा है? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कोई एक आदमी है या कुछ भी है, 12 मिनट में 17 किलोमीटर की दूरी तय करता है, जबकि बी, ये बी है,
इसको बी कर लेना बी। जबकि बी 10 मिनट में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उनकी चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। मैं ये मुंह जवानी बता सकता हूं। कैसे? आप मुझे एक बात बताओ, मुझे दे रखा है 17 किलोमीटर चल कितने मिनट में रहा है। पहला ए की अगर मैं बात करूं तो ए 17 किलोमीटर चल रहा है, कितनी देर में चल रहा है भाई? 12 मिनट में चल रहा है या नहीं चल रहा है? और स्पीड हमेशा कितनी किलोमीटर प्रति घंटे होती है या नहीं होती? स्पीड हमेशा कितनी होती है? किलोमीटर प्रति घंटे। अगर मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूं तो क्या 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? 12 पंजे 60, क्या 1 घंटा नहीं हो जाएगा? जब मैं यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 85 किलोमीटर कितनी देर में चलेगा भाई? वो 60 मिनट में। क्या मैं इसको मोटा मोटी ऐसा भी बोल सकता हूँ 85 किलोमीटर प्रति घंटा? बताओ, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं रही होगी, 85 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर मैं दूसरा वाला केस लेता हूं तो दूसरे वाला बोल रहा है 15 किलोमीटर कितनी देर में चल रहा है? वो 10 मिनट में। 15 किलोमीटर कितनी देर में चल रहा है? 10 में। लेकिन स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होती है या नहीं होती? घंटे में। तो इसको करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 6 से। कितना? 60 मिनट। जब ये 60 मिनट है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया? 90 किलोमीटर अब प्रति घंटे। अब पूछ क्या रहा है? चाल का अंतर बताओ। चाल का अंतर। क्या 85 और 90 का आप डिफरेंस नहीं बता सकते? अंतर नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो 85 में से कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? बोलो ए। किसी को दिक्कत था इस क्वेश्चन में? बच्चों वाला सवाल था, आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड। उड़ाते रहो बेटा, उड़ाते रहो। इनमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर इनमें टाइम लग रहा है ना तो हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, एक व्यक्ति 1.5 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित दूरी 1 घंटे 40 मिनट में तय करता है, तो उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो मेरी मोटा मोटी देखने से एक चीज समझ में आ गई, ये मेरा मीटर में दे रखा है और ये मेरा दे रखा है घंटे में। या तो मैं इसको मीटर के साथ हमेशा जो यूनिट आती है वो किसकी आती है? सेकंड की। और किलोमीटर के साथ जो यूनिट आती है वो किसकी आती है? मेरी घंटे की। या तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लूं या घंटे में कन्वर्ट कर लूं, मेरा आंसर आ जाएगा 2 मिनट में। कैसे? ये मेरा डिस्टेंस दे रखा है, कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। एक व्यक्ति स्पीड, इसकी स्पीड दे रखी है कितनी? 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें दे रखा है 1 घंटा 40 मिनट। आप मुझे ये बताओ 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं भाई? 3600 होती हैं या नहीं होती? 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? 3600। ये तो सबको पता होगा। अब बोल रहा है 40 मिनट। 40 मिनट को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इसको 60 से भाग दे दूं तो मेरी बात समझ में आ जाएगी कि एक मिनट, अगर मैं मान लो 40 मिनट, 1 मिनट का निकाल लूं और 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरी बात बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? 1 मिनट का निकालूंगा तो मेरी बात समझ में, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 60 मिनट में कितनी सेकंड? 3600। ऐसे भी लिख सकता हूं। 1 मिनट में कितनी सेकंड आ गई? 3600 बटे कितना? 60। अगर मैं काटा पीटी करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 60। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है या नहीं? वैसे भी मुझे पता है भाई, इतना सब बकवास करने की जरूरत नहीं थी। 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, मुझे पता है। जब 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं तो क्या 40 मिनट में नहीं निकाल सकते आप? 60 चौक कितना? 2400। 60 चौक कितना? 2400। मतलब मेरी समझ में आ गया कि 1 घंटे में तो कितनी मिनट हो गई मेरी? सेकंड हो गई 3600 और 40 मिनट में कितनी? 2400। अगर मैंने दोनों को जोड़ दिया तो कितना? 6000। 6000 सेकंड हुई या नहीं? और मैं ये जानता हूं कि दूरी का जो फॉर्मूला होता है, दूरी मेरा क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल मेरी कितनी दे रखी है? 1.5। सेकंड मेरी कितनी आ गई? 6000। बोलो 15 छिक्का कितना होता है मेरा? 90 और 3 जीरो और आ गई। लेकिन एक पे पॉइंट लग रहा है तो ये मैं हटा दूं। ये मेरा क्या आ जाएगा निकल के? मीटर। ये क्या आएगा मेरा? मीटर। और मुझे पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। तो इसको मैं सीधा सीधा 9 किलोमीटर कर सकता हूं या नहीं कर सकता? आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों ने इसको किलोमीटर में बना लिया होगा तो भी कोई बात नहीं। मुझे ये बताओ, ये दे रखा है 1.5 मीटर प्रति सेकंड और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूं तो सब लोगों को पता है कितने से मल्टीप्लाई होती है? 18/5 से। मैंने बताया हुआ है पिछले लेक्चर में कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कोई चीज कन्वर्ट करो तो कितने से मल्टीप्लाई होती है? 18/5 से। अपॉन में कितना आ जाएगा मेरा? 10।
5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 नाम 18, ये कितना आ जाएगा मेरा 27/5। बोलो चाल कितनी आ गई मेरी 27/5 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। अब मुझे पता है दूरी का फॉर्मूला कितना होता है मेरा, चाल गुणा समय होता है या नहीं होता। चाल मेरी कितनी आ गई 27/5, समय कितना दे रखा 1 घंटा 40 मिनट। अगर मैं 1 घंटा 40 मिनट को कन्वर्ट करूं तो 40/60 कर सकता हूं, घंटे में कन्वर्ट करूंगा, कितना आ जाएगा 2/3। एक सही 2/3 मतलब कितना आ जाएगा 5/3। एक सही 2/3 कितना होता है 5/3। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 5/3 की तो ये 5 से तो 5 कट जाएगा, और 27 कितनी बार चला गया 9, कितना आंसर आ जाएगा मेरा 9 किलोमीटर। आप ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इसको रिपीट की जरूरत है। जरूरत है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति कुल यात्रा का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आपको किसी ना किसी बुक में ऐसा क्वेश्चन 100% दिख जाएगा, मेरी इस बात की गारंटी है। देखो क्या क्या रहा है, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 2/15 भाग 9/20 बस द्वारा और शेष 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई यात्रा ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना बेटा, कुछ करना ही नहीं है। अगर कुछ करना होता तो फिर मैं ये क्वेश्चन रखता ही क्यों, बच्चों वाले होते हैं। देखो क्या क्या रहा है 2/15 भाग, अगर मैं रेलगाड़ी की बात करूं, ट्रेन की बात करूं रेलगाड़ी की, तो कितना हिस्सा 2/15। आगे क्या बोल रहा है, और 9/20 बस के द्वारा कितना आ रहा है मेरा 9/20, और जो शेष है पैदल, फुट से पैदल कितना 10 किलोमीटर, यही दे रखा है, ये दे रखा है। इस कंडीशन में अगर कोई भी क्वेश्चन बेटा भिन्न में दे रखा हो ना, तो एक काम कर लेना, नीचे वालों का एलसीएम ले लेना, इन दोनों का एलसीएम, क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन भिन्न से हटानी पड़ेंगी। किससे, भिन्न से, और भिन्न से हटाने के लिए मैं एलसीएम ही लेता हूं। 15 और 20 का एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा जी 60। मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस जो रही है मेरी कितनी रही है 60 यूनिट, टोटल डिस्टेंस कितनी रही है मेरी 60। अगर 60 का मैं 2/15 करता हूं तो मेरा 8 आएगा या नहीं भाई। अगर 60 का आप 2/15 करोगे तो 15 चौका 60 और 4 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 8। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 60 का 9/20 करोगे तो 20 तिया 60, 3 नाम कितना आ जाएगा मेरा 27 आएगा या नहीं, बोलो। 27 और 8 कितना हुआ 35, टोटल है कितना 60। जब टोटल 60 है 35 हो गया तो ये वाली डिस्टेंस जो बची, दूरी कितनी बची होगी, बोलो 25 बची होगी या नहीं, 25 यूनिट। भाई मैंने 60 माना तो ये कितना आ गया मेरा 8 यूनिट, ये कितना आ गया 27 यूनिट, और ये कितना आया मेरा 25 यूनिट। अब गौर से देखो, वैसे तो ये कितना बैठ रहा है मेरा 25 यूनिट, और वैसे कितना बैठ रहा है 10 किलोमीटर बैठ रहा है या नहीं, क्वेश्चन में दिया है 10 किलोमीटर। क्या मैं 25 यूनिट की वैल्यू में 10 किलोमीटर नहीं लिख सकता, क्योंकि दोनों एक ही बात है। 1 यूनिट की वैल्यू में क्या 10/25 नहीं लिख सकता, और मुझे एक्चुअल डिस्टेंस निकालनी कितनी है 60। तो 60 निकालने के लिए मैं 60 यूनिट की वैल्यू में निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 10/25 मल्टीप्लाई बाई कितना 60। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 से कितना 12 और 12 दूनी कितना 24 किलोमीटर। ऑप्शन में है 24 किलोमीटर कहीं, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर मेरा बी। बोलो कोई दिक्कत, मैं रिपीट किए देता हूं। देखो ट्रेन से चल रहा है 2/15, बस से चल रहा है 9/20, और शेष पैदल कितना चल रहा है 10 किलोमीटर। अब 2/15 9/20 ये किस में दे रखा है मेरा भिन्न में। भिन्न से हटाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसका 15 और 20 का, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। 15 और 20 का एलसीएम लूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा 60। या मल्टीपल भी ले सकते हो, मल्टीपल भी एक तरह से एलसीएम ही होता है। मैंने मान लिया टोटल दूरी जो रही होगी मेरी कितनी 60 में मान लिया टोटल दूरी ये 60 किलोमीटर की रही है, 60 यूनिट की रही है। तो ट्रेन से वो कितना चल गया 8, पैदल कितना चल रहा है वो 27, तो 27 8 कितना 35 तो चल चुका। ये वाली डिस्टेंस जो रही होगी क्या बेटा 25 नहीं रही होगी, और वैसे क्वेश्चन में दिया है कितना 10, तो 25 यूनिट की वैल्यू 10, 1 यूनिट की वैल्यू 10/25, और मैंने टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया था 60, मल्टीप्लाई 60 कर दो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बड़े आसान सा क्वेश्चन है, देखें।
बी की गति ए की गति से 12.5% अधिक है। गति किसे बोलते हैं जी? हम स्पीड को, स्पीड को ही गति बोलते हैं या नहीं? मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि जो स्पीड दे रखा है कितना एक्स्ट्रा है मेरा? 12.5%। और 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। कितनी? 1/8। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी की गति ए की गति से, अगर मैं ए और बी लिखूं तो ए की स्पीड अगर 8 है तो बी की कितनी हो जाएगी? 9। बात सही है? आगे क्या बोल रहा है? यदि वह क्रमशः 5 घंटे और 4 घंटे चलते हैं। अगर बात हो रही है किसकी? टाइम की। ये कितना चल रहा है? 5 घंटे, और ये कितना चल रहा है? 4 घंटे। तो ए बी से 20 किलोमीटर अधिक चलेगा। ए बी से 20 किलोमीटर। आप ये बताओ, ये जो नीचे दे रखा है किसकी वैल्यू है? दूरी की। और दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय नहीं होता है क्या? दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। 4 से ये कितना बार चला गया? 4 दूनी 8। आमने सामने की कोई चीज हो उसको काट दो। 2 पंजे कितना? 10। और ये कितना आ गया? 9। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई, अगर वो पहले 10 किलोमीटर के 10 यूनिट चल रहा होगा तो अभी कितना चलेगा? 9। आगे क्या पूछ रहा है कि ए बी से कितना अधिक चल रहा है? 20 किलोमीटर। कितना अधिक चल रहा है? ए बी से 20। और यहां वैसे कितना अधिक चल रहा है? बोलो कितना अधिक चल रहा है? 1 यूनिट। भाई 9 से 10 चल रहा है तो कितना अधिक चल रहा है? 1। क्या 1 यूनिट की वैल्यू में 20 नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। पूछा क्या है? बी द्वारा तय की गई दूरी। तो बी कितना यूनिट तय कर रहा है? ये 9 यूनिट तय कर रहा है या नहीं? तो 9 × 20 कितना हो जाएगा मेरा? 180 किलोमीटर। कहीं ऑप्शन में है 180 किलोमीटर? ऑप्शन नंबर बी। टिक मारो और आगे बढ़ो फटाफट। टाइम है ही नहीं भाई। बात समझ में आया? मैं रिपीट किए देता हूं दोबारा। चाल दे रखी है, बी की चाल 12.5% अधिक। एक 8 है तो दूसरी मेरी 9 हो जाएगी। समय दे रखा है, एक 5 घंटे, एक 4 घंटा। दूरी की बात हो रही है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आमने सामने की चीजें कट जाती हैं। 10 से कितना आ गया? 9। दूरी में कितने की कमी आई? 1 यूनिट की। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कितना अधिक चल रहा है? 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। तो पूछ रहा है कि बी द्वारा की गई दूरी का, तो 20 निम्मा कितने हो जाएंगे? 180। अगर ए का पूछता तो कितने हो जाते? 20 × 10 कितना? 200 किलोमीटर। फटाफट निकालो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है। सुबह 11 बजे तक वह यात्रा का 3/8 भाग तय कर लेता है और उसी दिन 4:30 PM तक वह अपनी यात्रा का 5/6 भाग तय कर लेता है। उसने किस समय अपनी यात्रा शुरू करी थी? कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं भाई, बिल्कुल एकदम बच्चों वाला। एक मैं बताऊंगा, नेक्स्ट आप करोगे। एक मैं बताऊंगा, सारे के सारे नेक्स्ट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, इसको समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज देखो, इसमें कह क्या रहा है? सुबह 11 बजे तक यात्रा का कितना, मान लो कुछ डिस्टेंस मैंने मान ली, एज्यूम करना बेटा, दिमाग खोल लेना शुरू, जितने भी अंदर वाले। मैंने एक दूरी मान ली कि यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस रही होगी, मैं मान सकता हूं, कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? 11 बजे तक 3/8 भाग तय कर लेता है। कितने बजे तक? 11 बजे तक। मैंने मान लिया कि 11 बजे तक उसने कुछ दूरी तय करी होगी। कितने बजे तक? 11 बजे तक। और कितनी दूरी तय कर ली? 3/ कितना भाग? 8। मैं यहां लिख दे रहा हूं 3/8 भाग, लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या कह रहा है? और 4:30 तक, 4:30 तक, कितने तक? 4:30 तक। गौर से समझना बेटा, कितना? 5/6, 5/6 दूरी तय कर ली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो भिन्न दे रखी है ना मुझे, कौन सी? 5/6 और 3/8, ये किस में दे रखी है? मेरी फ्रैक्शन में। किस में? फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन से हटाने के लिए तो मुझे पता है क्या करता हूं मैं? एलसीएम लेता हूं। क्या मैं 3/8 और 5/6 का एलसीएम लूं तो 8 और 6 का एलसीएम कितना आता है मेरा? 24। 8 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। क्या मैं इसमें 24 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बोलो, क्या मैं इसमें 24 की मल्टीप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। इसमें 24 की मल्टीप्लाई करी तो 8 तिया 24 और 3 तिया कितना आ गया? 9। 6 चौक 24 और 4 पंजे कितना आ गया? 20। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि 11 बजे तक उसने जो दूरी तय करी होगी कितनी? 9 यूनिट तय करी होगी। और 4:30 तक कितनी यूनिट तय कर रहा है वो? 20। तो
तो 20 जो डिस्टेंस करी होगी वो यहीं से यहां तक ही तो करी होगी या नहीं करी होगी, बोलो। बात सही है। जब यहां से यहां तक टोटल 20 है, ये 9 है, तो क्या ये 11 नहीं रहा होगा? ये 11 रहा होगा या नहीं रहा होगा, बोलो। और टोटल दूरी हम वो मान के चलते हैं जो हमारा एलसीएम आया हो। हमारा एलसीएम कितना आया? 24। तो मेरी टोटल दूरी जो रही होगी वो कितनी रही होगी भाई? 24 यूनिट, यहां से यहां तक की। आप मुझे ये बताओ, जब 20 ये रहा है तो क्या ये 4 यूनिट रहा होगा या नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। मेरा क्वेश्चन सेट हो गया। अब क्या है, आंसर आ गया 2 मिनट में। कैसे? 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक आप मुझे बताना कितना टाइम होता है? 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का टाइम होता है या नहीं? तो मेरा, और वैसे कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है? 11। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 11 यूनिट की डिस्टेंस 11/2 घंटे में तय कर रहा है? 11/2 भी तो 5.5 घंटा ही होता है या नहीं होता, बोलो। अब ये जो डिस्टेंस कितनी थी मेरी? 9 यूनिट ही तो थी। तो 9 यूनिट को तय करने के लिए क्या बेटा 9/2 घंटा लगा होगा या नहीं? और 9/2 घंटे का मतलब कितना होता है? 4.5 घंटे। मतलब 11 बजे से 4.5 घंटे पहले, 11 से 5 घटाओ, कितना आया? 6, और आधा जोड़ दो। तो उसने अपनी यात्रा कितने बजे शुरू करी थी भाई? 6:30 बजे। वो ये भी पूछ सकता था उसने अपनी यात्रा कब खत्म की, तो कब खत्म के लिए कितना टाइम? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट चलने के लिए क्या उसने 4/2 घंटे चला होगा या नहीं? 4/2 मतलब 2 घंटे। 2 घंटे किसके बाद? 4:30 बजे के बाद। तो शाम को 6:30 बजे सुबह को अपना चला होगा, और शाम को उसने अपनी यात्रा कितने बजे खत्म कर दी? 6:30 बजे। बोलो, कुछ को समझ में आया होगा? बाकी का मैं रिपीट किए देता हूं, अब आएगा। देखो क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि सुबह 11 बजे तक यात्रा का 3/8 तय कर लेता है। आगे 4:30 बजे तक 5/6 तय कर लेता है। तो नीचे वाले 6 और 8 का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 24। मैंने टोटल डिस्टेंस कितनी मान ली? 24 यूनिट। अगर मैं 24 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको 5/6 को भी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9। मतलब 11 बजे तक कितनी यूनिट तय करी उसने? 9। दोबारा 5/6 × 24 कितना आ जाएगा? 20। मतलब 4:30 बजे तक टोटल कितनी? 20। जब ये 9 ये 20 है, क्या ये 11 नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। जब 11 और 9 20 हो गए, ये टोटल 24 है, तो क्या ये 4 नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। अब आप ये देखो 11 बजे से लेके 4:30 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 5.5 घंटे होते हैं या नहीं? और दूरी कितनी तय करी उसने? 11 यूनिट। 11 यूनिट की तय दूरी उसने कितने घंटे में तय कर ली भाई? 11/2 मतलब 5.5 घंटे में। तो 9 यूनिट की दूरी 9/2 घंटे मतलब 4.5 घंटे में। तो 11 बजे से 4.5 घंटे पहले कितने बजे आया? 6:30 बजे। उसने यात्रा कितने बजे शुरू? अगर पूछ लेता यात्रा खत्म कब की, तो खत्म ये बताओ 4 यूनिट का 4/2 कितना? 2 घंटे। इसके बाद 2 घंटे, इसके बाद 2 घंटे कितना? 6:30 बजे। क्लियर है? सेम क्वेश्चन ये है, फटाफट उड़ा के दिखाओ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सबका आंसर आना चाहिए। मैं पानी पी लेता हूं जरा, जल्दी बता दो कितना आंसर आ रहा है। इसने पूछा शुरू कितने बजे की, खत्म कितने बजे कर रहा है। चलो कुछ नहीं है ये भी। देखो कह कितना रहा है? 3/7 और 80%। 3/7 और 80%। मैं ये बात जानता हूं 3/7 और 80% की वैल्यू कितनी होती है? 4/5। 4/5। अगर 7 और 5 का जो एलसीएम लिया है कितना आया होगा भाई मेरा एलसीएम? 35। 7 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा? 35। तो ये कितना आ गया? 5 7 35 और 7 चौक 28। 7 पंजे 35 और 5 तिया कितना? 15। मतलब मेरी एक बात शुरू आ गई। अगर मैं टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना मान लूं? 35 यूनिट मान सकता हूं भाई। एलसीएम कितना आया मेरा? 35। आगे क्या बोल रहा है? सुबह 10 बजे तक। कितने बजे तक? 10 बजे तक, 10 AM तक कितना वो तय कर लेता है? 15 यूनिट। अच्छी बात है, 15 यूनिट तय कर ली। आगे क्या पूछ रहा है? 12:10 तक। कितने बजे तक? 12:10 तक उसने कितनी दूरी तय कर ली? 28।
टोटल कितनी दूरी तय कर ली उसने? 28। बोलो कोई कंफ्यूजन? अब टोटल 28 है, ये 15 है, तो क्या ये 13 नहीं रहा होगा? 13 यूनिट, बिल्कुल 13 यूनिट रहा होगा। 13 और 15 तभी तो 28 होते हैं। 28 आ गया तो ये कितना बचा है? क्या मेरा ये 7 यूनिट नहीं बचा होगा? बात समझ में आ गई? अब मेरा पहला काम क्या होगा? मेरा क्वेश्चन सेट हो गया 10 बजे से 12:10 तक, क्या ये 2 घंटे 10 मिनट नहीं होता? और 2 घंटे 10 मिनट का क्या मैं 130 मिनट नहीं लिख सकता? बोलो। अब मेरी बात समझ में आ गई कि 13 यूनिट की डिस्टेंस एक कितनी देर में तय कर रहा है? 130 मिनट में। भाई ये डिस्टेंस कितनी थी? 13 यूनिट थी या नहीं? और ये टाइम कितना दे रहा है? 130। तो 13 यूनिट की डिस्टेंस कितनी देर में कवर कर रहा है? 130 मिनट में। तो ये कितनी दूरी है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की डिस्टेंस क्या उसने 70 मिनट में तय करी होगी या नहीं करी होगी? बोलो 70 मिनट में। इसके बाद 70 मिनट, 12:10 के बाद 70 मिनट करोगे तो आप कितना 1:20 आएगा या नहीं? भाई 12:10 के बाद आप 70 मिनट जोड़ दोगे तो क्या 1:20 का टाइम आएगा या नहीं आएगा? बोलो। मतलब यात्रा कितने बजे खत्म कर रहा है? 1:20 पे। अब शुरू कितने बजे कर रहा है? जब मुझे पता है 7 यूनिट की वैल्यू 7 मिनट आ गई, तो क्या 15 यूनिट की वैल्यू 150 मिनट नहीं होंगी? 15 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 150 मिनट। और 150 मिनट का मतलब कितना होता है? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे पहले, इससे 2.5 घंटे पहले 3 घटाओ, 10 में से 3 गए कितना? 7, और आधा जोड़ दो। कितने बजे यात्रा शुरू करी होगी? 7:30 और 1:20। ऑप्शन नंबर ए। इन क्वेश्चनों को अब आपको लग रहा होगा कि बेटा बहुत लेंथी है। अरे लेंथी है कहाँ, मुझे तो समझाने पड़ रहे हैं। क्या मैं आप जो करोगे इतना ही टाइम लोगे क्या इसको उतारने में? इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट नहीं है। चक्कर में मत पड़ना तुम कि ये शॉर्टकट कर लो वो शॉर्टकट। बेटा शॉर्टकट चीजों का कुछ नहीं होता है। शॉर्टकट करोगे तो अपने लिए सिरदर्दी पे स्पेसिफाइड क्वेश्चन होते हैं, उनमें शॉर्टकट लगा सकते हो। और इसमें कोई इतनी बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है। आगे आगे देखो, जैसे क्वेश्चन घुमाएगा आप अटक जाओगे, कोई मतलब नहीं है। समझ में आया होगा सबके? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 550 किलोमीटर। दो व्यक्ति क्रमशः पी और क्यू क्रमशः ए और बी से सुबह 8 बजे एक दूसरे की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। क्यू की गति पी की गति से 20% अधिक है। जब वह मिलेंगे तब उनके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो अच्छी बात है। देखो भाई, एक बात तो मेरी समझ में आ रही है, ये जो 550 जो दे रखा है, ये क्या दे रखा है? मेरी चाल है, समय है, या दूरी है? दूरी दे रखी है। 550 क्या चीज होती है? दूरी होती है या नहीं होती? आगे क्या कह रहा है भाई कि 2 पॉइंट हैं, एक मेरा पॉइंट मेरा P है और दूसरा कौन सा है? Q। हो क्या रहा है कि A और B सुबह 8 बजे, यहां से सुबह 8 बजे और ये भी सुबह 8 बजे, 2 लोग हैं, या 2 कुछ भी दे रखा हो, गाड़ी भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं। ये चल रहा है इधर और ये चल रहा है इधर। बात समझ में आ रही है? इनकी Q की गति P की गति से कितनी अधिक है? 20%। अगर बात हो रही है किसकी? स्पीड की बात हो रही है, गति की, तो किसकी गति अधिक है? P की या Q की? Q की। कितनी अधिक है जी? कितनी अधिक है? बोलो। A और B पॉइंट है, P और Q वो ले लेना, आदमी ले लेना, ठीक है? वो ले जो क्वेश्चन में दिया उसको कोई ले लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। A और B के बीच की दूरी, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा B पॉइंट है, और ये P और Q आदमी है। आदमियों के नाम दे रखे हैं P और Q। चाल किसकी? Q की 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। इसका मतलब क्या हुआ? 20% की वैल्यू कितनी होती है मेरी? 1/5। 1 5 है तो दूसरा कितना? 6 रहा होगा या नहीं? बोलो। लेकिन भाई मैं क्या कर सकता हूं? ये मेरी चाल है और वो मेरी दूरी है। क्या मैं चाल और दूरी को कभी बराबर रख सकता हूं? भाई दूरी के दूरी बराबर रख सकता हूं, चाल के चाल बराबर। अब ये जो कंसेप्ट मैंने शुरू में समझाया था कि दूरी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा? चाल गुणा क्या? समय होता है या नहीं होता? बोलो। अब जो रिलेशन आया किसका? स्पीड और डिस्टेंस, चाल और दूरी, और चाल और दूरी का रिलेशन डायरेक्ट होता है या नहीं होता? मतलब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, दूसरी बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर मैं दूरी का रिलेशन निकालूं तो दूरी का भी रेशियो क्या 5:6 आएगा या नहीं आएगा? बोलो। बिल्कुल 5:6 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल दूरी दे रखी है मेरी कितनी? 550। तो 6 और 5 कितना? 11 है। 11 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई? 11 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ गई?
50। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी? 50। पूछ क्या रहा है? दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का अंतर। दूरी का अंतर आ कितना रहा है? 5 और 6 के बीच में कितना यूनिट का अंतर आ रहा है? 1 यूनिट का। और 1 यूनिट की वैल्यू निकल के कितनी आ गई यहां से? 50। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा? 50 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कितना मेरा? सी। बोलो कोई दिक्कत थी? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, बिल्ली और खरगोश वाले बड़े मस्त क्वेश्चन होते हैं। चलो देखना, जितने समय में एक बिल्ली 7 छलांग लगाती है, मान लो ये बिलैया है, क्या है? कैट। कैट को क्या बोलते हैं हम? बिल्ली। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है भाई। बिलैया ने कितनी छलांग लगाई? 7। क्या मैं इस वाली दूरी को x मान सकता हूं? इस वाली दूरी की लंबाई कितनी है? x। बोलो, मान लिया एक कदम की जैसे वो ऐसे कूदी तो उसकी दूरी x, तो टोटल डिस्टेंस क्या उसने 7x करी होगी या नहीं? बोलो, टोटल दूरी उसने कितनी तय करी होगी? 7x। आगे क्या बोला है? लेकिन जितने समय में बिल्ली उतनी समय में एक खरगोश। अब नंबर आया किसका? बेचारे का, खरगोश। और खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है भाई? 1 2 3 4। कितनी छलांग लगा रहा है? 4। क्या मैं ये वाली डिस्टेंस y मान सकता हूं या नहीं? और एक बार में वो कितनी दूरी तय कर रहा है? कितनी दूरी? 4 छलांग लगा रहा है ना, तो दूरी कितनी तय करेगा? 4y करेगा या नहीं करेगा? बोलो, 4y करेगा, बिल्कुल करेगा। अब आगे, अरे मैं शॉर्ट भी बता रहा हूँ तुम लोगों को, मुझे लग रहा है घूर घूर के देख रहे हो ना, मैं सब जानता हूँ तुम्हारी फीलिंग। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे अरे डायरेक्ट हो जाएगा, मैं जानता हूँ बेटा, तुमसे पहले मैथ पढ़ा है मैंने, लेकिन कंसेप्ट भी समझो ऐसा क्यों होता है। लेकिन बिल्ली की 4 छलांग खरगोश की कितनी छलांग के बराबर है? 3। तो बिल्ली की 4 छलांग खरगोश के कितने छलांग के बराबर है? 3 छलांग। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? अगर मैं x/y लिखूं तो क्या बेटा ये 3/4 आएगा या नहीं आएगा? मतलब एक बात तो मेरी समझ में आ गई कि जो 4 के साथ जो x वैल्यू थी वो अब किसके साथ आ गई? y के साथ। और जो y के साथ जो वैल्यू थी वो किसके साथ आ गई मेरी? अब x के साथ। ये चीजें बदल गई। अब इस x की वैल्यू यहां रख दो और y की वैल्यू यहां, तो x की वैल्यू कितनी है? ये 3। क्या 7 × 3 मेरा 21 होगा या नहीं होगा? बोलो, क्या y की वैल्यू 4 × 4 16 होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 4 × 4 कितना? 16। तो रेशियो कितना आ गया मेरा? 21/16। और यही मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब देखो करना कैसे है, ये मैंने क्यों समझाया था? सिर्फ इसीलिए समझाया था कि चीजें उल्टी हो जाती हैं। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको करना क्या है? एक तरफ बिल्ली लिखना है और दूसरी तरफ खरगोश लिखना है, रैबिट। आगे क्या कह रहा है? जितनी 7 छलांग बिल्ली लगा रही है उतनी ही खरगोश कितनी छलांग लगा रहा है? 4। बोलो कोई दिक्कत? अब आगे क्या करना है? बिल्ली की 3 छलांग, अगर जो ये बात हो रही हो ना 3 और 4, इसको पलट दो। जो बिल्ली की छलांग है उसे खरगोश की कर दो, जो खरगोश की है उसे बिल्ली की कर दो। क्यों करते हैं वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए। तो जो बिल्ली की कितनी थी? 4, ये किसकी आ गई? खरगोश की। और खरगोश की कितनी थी? 3, ये किसकी आ गई? बिल्ली की। दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 21/16। ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? आसान सा था, इसमें तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी, हैं? चलो, एक बात याद आ गई मुझे, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं यार कमेंट देखता हूँ, ये तो खैर एक छोटा सा कहानी है, उसको सुनो। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, उसका एक दरबारी होता है, जिसे हम सैनिक भी बोल दो, एक सैनिक होता है। वो क्या करता है, उसकी आदत होती है हर किसी में नाक नुक्स निकालने की, कोई ना कोई कमी जरूर निकाल। वो कितना भी अच्छा करा ले, किसी भी काम, कोई भी काम करके आए या राजा काम करे तो उसमें कमी जरूर निकालनी। राजा बड़ा परेशान, उसने क्या किया, एक बार सभी लोगों को बोल दिया कि भाई जो इसको कुछ ऐसा कहलवा दे कि इसमें कोई कमी नहीं है, मैं उसे बहुत इनाम दूंगा। बहुत लोगों ने ट्राई करी, बात नहीं बनी, कोई ना कोई उसमें निकाल ही देता था। एक बार क्या हुआ, राजा ने सोचा कि भाई एक काम करते हैं, एक दावत करते हैं, बहुत बड़ी आलीशान दावत किया, उसमें हाथी घोड़े, सोने की थाली वाली, वो सारा इंतजाम किया, बहुत सारी दावत की, उसमें कोई भी कमी, मतलब सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए कि कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। लेकिन बाद में हुआ क्या, सब दावत संपन्न हो गई, उसको बुलाया गया, भाई बताओ कैसा रहा सब कुछ। बोला वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन खर्चा बहुत कर दिया बेफजूल में, आपने इतना खर्चा नहीं करना था। मतलब कमी उसने फिर भी निकाल दी।
मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बेटा, हम इतना मन से पढ़ाते हैं आप लोगों को। आपको पता है मैं कितने किलोमीटर, मैं 50 किलोमीटर से डेली सिर्फ आपका लेक्चर बनाने के लिए आता हूँ। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो 30-40 किलोमीटर से पहले आता हो। आप लोगों से कोई भी हम पैसा नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं रह रहे, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में गाली देते हो तो बेटा अच्छी बात नहीं है। हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हम तो इतने बच्चों को पढ़ाते हैं। एक दो ऐसा भी हमें, चलो वो भी अपने ही लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाली देना तो अच्छी बात नहीं है ना। आप ये बताओ, अगर हम कोई चीज़ आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो बात ठीक है, गलत पढ़ा रहे हैं तो भी बात ठीक है। इतनी मेहनत से करते हैं फिर आप गाली देते हो, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब हम सबको तो खुश नहीं कर सकते, पर हम कोशिश यही करते हैं अपनी तरफ से कि आप लोगों को सबसे चीज़ अच्छी दी जाए। चलो ज़्यादा टाइम ना गंवाते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, टॉम 6 छलांग लगाता है, जेरी 4। बात हो रही है टॉम एंड जेरी। आप लोगों ने कार्टून नेटवर्क देखा होगा। टॉम, एक तरफ आप टॉम लिखो, दूसरा जेरी। क्या कह रहा है, टॉम 6 छलांग लगाता है, जेरी कितना लगा रहा है, 4। आगे क्या कह रहा है, टॉम के 5 छलांग। तो टॉम के 5 छलांग ये किसके हो जाएंगे, जेरी के, और जेरी के 6 छलांग किसके हो जाएंगे, टॉम के। तो कितना आ गया, 36 रेशियो कितना, 20। इसकी कुछ काटा पीटी हो जाए तो कर लो। कितने से 4 नाम 36 और 4 पंजे 20। आंसर कितना आ जाएगा, 9:5, ऑप्शन नंबर ए। बोलो कोई दिक्कत इसमें, बच्चों वाले क्वेश्चन है या नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 10। देखें इस क्वेश्चन को ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोगों में से कोई बीएससी करा हुआ हो तो वो ये बात जानता है। इसका एक डेरिवेशन होता है, लेकिन डेरिवेशन की आप लोगों को जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा फॉर्मूला देखना। फॉर्मूला मेरा क्या कह रहा है, अगर मेरा चाल पूछे, क्या पूछे, मेरा चाल, स्पीड की बात हो रही है। अगर मेरी स्पीड की बात हो तो स्पीड में आप क्या करना, अंडर रूट में T2 अपॉन क्या कर देना, T1 कर देना। ये किसका रेशियो आ जाएगा, मेरा स्पीड का रेशियो आ जाएगा। किसका रेशियो आ जाएगा, स्पीड का। ये ड्राइव हो क्या आता है, पूरी चीज़ें लेनी पड़ती हैं, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। बीएससी किसने किया होगा वो जानता है, ठीक है। दूसरा, अगर उसने टाइम निकलवाया है, क्या निकलवाया, टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट T1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, T2। T1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, T2, किसमें, अंडर रूट में। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या रहा है, इसमें दरअसल 2 आंसर आने हैं, लेकिन मैं एक ही टाइप कर पाया हूं तो कोई बात नहीं, उसमें आप मैनेज कर लोगे। पूछ क्या रहा है, 2 रेलगाड़ी ए बी से, एक दिल्ली से नोएडा, एक नोएडा से दिल्ली आरंभ कर दें। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी गंतव्य पर पहुंचने पर 4 और 6 घंटे लेते हैं। उनकी चाल का अनुपात ज्ञात करो। क्या अनुपात करो, उनकी चाल का। तो T1 का जो टाइम दे रखा था, कितना दे रखा था, 4 घंटे, और T2 का जो टाइम दे रखा था, कितना दे रखा था, 9 घंटे। क्या मैं अगर टोटल टाइम यहाँ करूँ तो ये मेरा 9 × 4 कितना आ जाएगा, मेरा 36, अंडर रूट कितना, 6 घंटे। बोलो 6 घंटे आएगा या नहीं। 6 घंटे किसके बाद, कितने बजे के बाद, 6 घंटे भाई, 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद अगर मैं 6 घंटे जोड़ दूँ, 6 AM में अगर 6 घंटे जोड़ दूँ तो मेरा कितना आ जाएगा आंसर, 12 PM। ऑप्शन में है कहीं 12 PM, ठीक है। एक आंसर तो मेरा ये आ गया। बोलो कोई दिक्कत। एक आंसर क्या पूछ रहा है इसमें, एक और पूछा होगा, उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, उनकी चाल का अनुपात। तो चाल का अनुपात मैंने क्या बताया आप लोगों को, अभी एक फॉर्मूला बताया, कौन सा, T2 अपॉन T1। रख लो बेटा इसमें। T2 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9, और इसकी कितनी आ जाएगी, 4। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 3 और 2, ठीक है। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने एक और रखा है, करके बताओ। इसे मुंह जबानी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ आंसर भाई, टाइम नहीं है, फटाफट करते रहो बेटा। ओके, देखें बेटा क्वेश्चन क्या क्या है। देखें 2 रेलगाड़ी P और Q क्रमशः दिल्ली 8 बजे चलना स्टार्ट कर दिए हैं। एक दूसरे को पार कर लेंगी तो यात्रा P और Q पहुंचे 16 घंटे और 9 घंटे लगते हैं। तो उनकी चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। और दी गई चाल का अनुपात, चाल का अनुपात बेटा मैंने अभी बताया, स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अंडर रूट T2 अपॉन T1। T2 की वैल्यू इसमें कितनी दे रखी है,
9/16 है, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 9 किसका है, 3, 3/4। एक तो आंसर ही आ रहा होगा सबका। मैंने ऑप्शन में नहीं रखा है बेटा, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया इस चीज को। और पूछ रहा है कि ज्ञात कीजिए किस समय पर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगी। तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया, T2 मल्टीप्लाई क्या T1, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 16 × 9 कितने होते हैं, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12। 12 घंटे बाद, कितने बजे के बाद 12 घंटे भाई, 8 बजे के बाद। कितने बजे के बाद, 8 बजे के बाद। तो 8 बजे के बाद आप 12 बजे घंटे जोड़ दोगे तो वो 8 AM की जगह कितना आ जाएगा मेरा, 8 क्या PM। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, बी। बोलो कोई दिक्कत, आसान सा था, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी या दिक्कत है। आगे बढ़ें, दूसरा क्वेश्चन करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 12.5% की वृद्धि करता है तो वह 10 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। तो उसकी वास्तविक समय ज्ञात करें। ठीक है भाई, चलो ये मेरा किसमें दे रखा है, बोलो। यदि वह अपनी चाल 12.5% क्या दे रखी है मेरी चाल, और ये मेरा क्या दे रखा है, समय। तो चाल और समय को तो मैं कभी बराबर नहीं कर सकता, मैंने पहले ही बताया। चाल चाल के बराबर आ सकती है, समय समय के बराबर। सबसे पहले ये बताओ, बात हो रही है स्पीड की, 12.5% अधिक है, तो 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है या नहीं। मतलब मेरी एक बात समझ में आ गई कि वृद्धि हो रही है, तो पहले अगर किसी चीज की 8 रही होगी, अब कितनी हो गई, 9। किसकी बात हो रही है, स्पीड की। अगर मैं आपको बेटा एक चीज बताऊं, दूरी इक्वल टू चाल गुणा समय। अब मुझे स्पीड तो दे रखी है, लेकिन ये 10 मिनट क्या दे रखा है, मेरा टाइम। तो मुझे टाइम पे लाना पड़ेगा, और टाइम पे लाने के लिए ये एक तरफा रिलेशन हो जाता है, इजिकल टू से इधर। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, उल्टा इनवर्स होगा या नहीं होगा। मतलब अगर मैं टाइम की, ये मेरी स्पीड की थी, टाइम की मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 से कितना 8 आएगा या नहीं। पूछ रहा है कि दोनों दूरी को तय कर लेगा, 10 मिनट पहले तय कर लेगा। वैसे अब कितने मिनट पहले तय कर रहा है, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है या नहीं। टाइम का कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 यूनिट पहले कर रहा है। पहले 9 यूनिट में कर रहा था, अब कितने में, 8 में। और वैसे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, कितने मिनट पहले कर रहा है, बोलो 10। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो 10 निम्मा कितना आ जाएगा मेरा, 90। और 10 अट्ठे कितना आ जाएगा, 80। जो भी पूछा वो आंसर दे दो। पूछ क्या रहा, वास्तविक समय ज्ञात करें। तो वास्तविक समय मेरा कितना आ जाएगा, 90 मिनट। कितना आ जाएगा, 90 मिनट। मतलब उसको 90 मिनट पहले लगते थे, अब 10 मिनट कम लग के कितना लगेगा मेरा, 80। बोलो कोई दिक्कत, आसान सा था, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको करके बताओ जल्दी फटाफट मुझे। बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसको भी मैं 2-3 तरीके से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप खुद से ट्राई करो, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। बच्चों वाले क्वेश्चन है, करते रहो बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत ही तो आएगा, है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा। गलत बुलाओ, आज गलत आ रहे हैं, कल सही भी आएंगे। चलो देखें बेटा, मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक चीज पता है, क्या रहा है, एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर, ये चाल है, चांद नहीं है, ये चाल कर लेना इसको। निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह 10 किलोमीटर की देरी से उस दूरी को तय कर पाएगा। यदि उसकी वास्तविक चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। आप मुझे एक बताओ, एक चीज तो सबको पता है, क्या, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड होता है या नहीं होता, दूरी बटे चाल होता है। दूरी पहले कितनी दे रखी थी, मेरी दूरी 120 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन बाद में क्या हुआ बेटा, उसमें कितने की कमी कर दी उसने, 15 की। तो 120 में से 15 की कमी कर देगा तो क्या आ जाएगा, ये चाल दे रखी है। अब एक बात बताओ, मैंने मान लिया, पहले मैं इसको बेसिक से बताता हूँ। मैंने मान लिया डिस्टेंस, दूरी वो कितनी तय कर रहा है, डी। अब चाल में कितने की कमी हो गई भाई, 15 की कमी हो गई। तो पहले 120 था, 120 में मैं 15 की कमी कर दूंगा तो मेरा कितना, 105 आएगा या नहीं आएगा। क्या डी बटे 105 में कर सकता हूँ या नहीं कर सकता,
बोलो। दूसरी कंडीशन में मेरी क्या दे रखी है, जो पुरानी जो स्पीड थी वो कितनी दे रखी थी, d बटा कितना 120, बोलो d बटा 120। इनको क्या कर दूं दोनों को, अंतर ही तो दे रखा है भाई, कितने मिनट का अंतर आ रहा है, 10 मिनट का, तो क्या लगा दूं डिफरेंस। और मिनट को घंटे में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटे में और ये किस में दे रखी है मिनट को, तो ये कितना आ जाएगा 10/60। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना बेटा, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, मैंने मान लिया इसको मैं कितने से काट सकता हूँ, 0 0 तो मेरा कट जाएगा। क्या मैं इसको 3 से नहीं काट सकता, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35, 3 से कितनी बार चला जाएगा 40, और 3 दूनी कितना आ जाएगा मेरा 6। बोलो, नीचे किसी एक नंबर से कॉमन से मैंने काट दिया, आप ना भी काटना चाहो तो बेटा कर लेना। इन दोनों का मैं एलसीएम लूंगा तो क्या इसकी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगी, ये कितना आ जाएगा मेरा 40D, बोलो ये मेरा कितना आ जाएगा 35D, होगा या नहीं। और ये दोनों मल्टीप्लाई करके कहाँ पहुंचेंगे, 35 × 40/2 होगा या नहीं होगा। ठीक है, कैलकुलेशन है बेटा, आप किसी और तरीके से भी निकाल सकते हो, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। 2 से कितनी बार गया 20, तो 5D की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 35 दूनी 70, 700। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 किलोमीटर। आप ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। D की वैल्यू 140, और काफी लोगों ने ऐसा किया भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसको करना कैसे, आप इसको रेशियो में भी ले सकते हो। रेशियो में कैसे लोगे, मुझे पता है स्पीड की बात हो रही है, किसकी, स्पीड, और स्पीड को मैं क्या ले सकता हूँ, वेलोसिटी। जो पहले जो स्पीड थी इनिशियल प्रारंभिक जो स्पीड थी कितनी 120 थी या नहीं, बोलो 120 थी। बाद में कितनी हो गई, 15 घट के कितनी हो गई 105। इतना तो समझ में आता है। क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे मैं इसको दोनों को काट दूं, कौन सा, 15, 15 अट्ठे 120 और 15 सत्ते 105। इसको मैंने कितनी बार काटा, इसको 8। क्या मैं स्पीड ये लिख सकता हूँ 8:7। अगर मैं स्पीड को टाइम में बदलूं तो आपको एक चीज पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम का रिलेशन एक तरफा है, तो क्या एक तरफा रिलेशन इनवर्स होगा या नहीं होगा, विपरीत। मतलब टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 से 8, और अंतर कितना आया मेरा 1 यूनिट का, जो कितने के बराबर है मेरा, 1 यूनिट कितने के बराबर है 10 मिनट के। क्वेश्चन में दे रखा है ना कितने के बराबर है 10 मिनट के। मतलब इसको जो टाइम लग रहा होगा वो कितना टाइम लग रहा होगा 10 × 7 कितना 70 मिनट, और इसको जो टाइम लग रहा है 10 × कितना 80 मिनट। बोलो यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन उसने टाइम नहीं पूछा, उसने क्या पूछी है, दूरी। आप मुझे ये बताओ, अगर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और 70 मिनट तक चलेगा, दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय होता है या नहीं होता। चाल मेरी 120 है और समय मेरा 70 मिनट है, तो आप दूरी का फॉर्मूला चाल गुणा समय 120 × 70 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 70 मिनट को घंटे में बदलोगे 60 से, 60 दूनी 120, क्या 140 आएगा या नहीं आएगा। आप इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे कि स्पीड दे रखे 105, 80 मिनट तक चला बटे 60, 2 तिया 60, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 3 से मैंने काटा 35, 35 चौका कितना 140 किलोमीटर आया या नहीं आया। बोलो, दोनों तरीके से मैं कर सकता था, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी। एक बेटा एक सीधा सीधा इसका फॉर्मूला भी होता है, मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताऊंगा और वो आगे बहुत काम भी करेगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको डेरिवेशन भी कर लो, चाहो तो इसको सीधा सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे मैं समझा देता हूं आपको, समझ में आ रहा है ना एक एक चीज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहना बेटा। बड़ा खून पसीने के लेक्चर है, गर्मी में पंखे में और इतना कर रहा वो चल रहा है, फिर भी देखो एसी कहाँ है, एसी हम लोगों को कहाँ नसीब है ना ना। देखो अगर मैं बात करूं तो एक चीज मेरी बात समझ में आ रही है, आप इसको देखो। अगर मैं इसको अब जो मैं फॉर्मूला निकालूंगा ना वो इसी उस पे निकालूंगा। आप इस मोटा मोटी ये तो समझ में आया होगा आपको। क्या मैं इसको V2 मान सकता हूं या नहीं मान सकता। भाई ये वेलोसिटी 15 कम होने के बाद V2 हुई या नहीं, ये वाली वैल्यू मेरी पहली V1 हुई या नहीं हुई, और ये T1 - T2 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो मैं इसको ड्राइव, हालांकि मैं फॉर्मूला भी बता दूंगा, मैं सीधा सीधा फॉर्मूला मेरा आता है। फॉर्मूला मेरा क्या बोलता है, अगर कोई भी डिस्टेंस मुझे निकालनी हो बेटा, कोई भी दूरी मुझे निकालनी हो, तो मैं क्या कर देता हूं, सीधा सीधा एक मल्टीप्लाई कर दो V1 × V2 अपॉन V1 - V2,
और ये आ जाएगा T2 माइनस T1। ये एक फॉर्मूला है, V1 इंटू V2 V अपॉन V1। ये बहुत जगह काम आएगा बेटा, इसको इग्नोर मत करना, दिमाग में बिठा लो। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन से निकाल के ले जाएगा जो इन चीजों में आप अटके रह जाओगे। मैं बेफालतू की चीज, मेरी एक भी पेन में कभी भी बेवजह नहीं लगाता, मैं इसलिए लगाता हूं कि घूम फिर के ये तुम्हारे आगे आना ही आना है, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब ये ड्राइव कैसे होता है वो भी सीख लो। देखो एक चीज बताओ मुझे, अभी जो मैं इसके आधार पे चलूं, क्या D अपॉन V2 लिख सकता था इसको, माइनस D अपॉन V1 लिख सकता था, और जो डिफरेंस आ रहा था क्या T2 माइनस T1, 10 मिनट जो थी वो 10 मिनट बेटा, ये डिफरेंस देखो D अपॉन V2 माइनस D अपॉन V1, और ये कितना आ जाएगा T2 माइनस T1। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों में से D अगर मैं बाहर निकाल दूं तो 1 अपॉन V2 माइनस 1 अपॉन V1 होगा या नहीं होगा, और इक्वल टू किसकी वैल्यू आ जाएगी T2 माइनस T1। इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या ये मेरा V1 D V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू V2 इक्वल टू T2 माइनस T1 होगा या नहीं होगा। और ये चीज कहां पहुंचेगी मेरी भाई, अगर मैं D की वैल्यू निकालूं तो ये मेरा क्या है T2 माइनस T1, ये मेरी ऊपर पहुंच जाएगी V1 इंटू V2, और नीचे कौन सी चीज आ जाएगी मेरी अपॉन में V1 माइनस V2। आप गौर से देखना, क्या बेटा यही फॉर्मूला बना है या नहीं बना, वही फॉर्मूला बन गया। अब देखो कोई दिक्कत ही नहीं, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो भाई। दूसरी ये V1 V2, V1 की वैल्यू मेरी कितनी दे रखी है 120, शुरू में 120 थी ना वेलोसिटी, 15 होने के बाद कितनी आई 105, दोनों का अंतर 120 में से 105 घटाओगे तो कितना 15, और टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट, 10 बटे कितना 60। आप कैलकुलेट कर लेना बेटा, आंसर आ गया आपका 15 अट्ठे 120। ये कितनी बार गया 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 से कितना गया 35, और 35 चौका कितना होता है 140 किलोमीटर। आया या नहीं आया। क्या मुझे ये फॉर्मूला याद होता तो मैं सीधा नहीं निकाल सकता था। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस निकालने का, V1 इंटू V2 अपॉन V1 माइनस V2 T2 अपॉन T1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन करके दिखाओ। सेम क्वेश्चन है, आप किसी भी मेथड से कर लेना, दोनों तीनों से। चलो इसको मैं निकाले दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है, मैं निकाले दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक व्यक्ति निश्चित चाल से चलकर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करता है तो वह 12 मिनट पहले तय कर लेगा। यदि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा, यदि उसकी वास्तविक चाल कितनी दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। चलो आप मुझे ये बताओ बेटा, चाल कितनी दे रखी है मुझे 20, बात किसकी हो रही है मेरी चाल की, स्पीड की बात हो रही है। एक होती है इनिशियल वैल्यू जिसे हम प्रारंभिक बोलते हैं, एक होती है मेरी अंतिम वैल्यू। होती है या नहीं होती प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक वैल्यू उसकी वास्तविक वैल्यू को बोलते हैं हम प्रारंभ, इनिशियली। पहले कितना था ये 20, और उसने क्या बोलता है कितने किलोमीटर की वृद्धि करता है भाई, कितने की वृद्धि करता है 5 की। तो 20 से वृद्धि करने के बाद क्या 25 हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, बोलो। बिल्कुल हुआ होगा। अगर मैं टाइम का रेशियो निकालूं, इसको आप काटे पीटी भी कर सकते हो, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। टाइम का निकालूंगा तो क्या 5:4 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बात समझ में आ रही है या नहीं। चलो आगे क्या बोल रहा है, तो वह 12 मिनट पहले पहुंच जाएगा। कितने मिनट पहले पहुंच रहा है 12। इसका मतलब क्या हुआ, एक यूनिट की जो डिफरेंस आ रहा है, एक यूनिट का जो अंतर आ रहा है वो क्या 12 मिनट आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो। अंतर कितना आ रहा है 12 मिनट। मतलब पहले वो कितना टाइम ले रहा होगा, 12 पंजे कितना 60 मिनट लेगा या नहीं लेगा। मतलब वो जो दूरी जो तय कर रहा है वो टोटल कितने मिनट की दूरी तय कर रहा है 60 मिनट की। अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बेटा। दूसरी कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि वह अपनी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी कर दे। चाल में पहले वो तो वृद्धि कर रहा था, अब क्या करेगा कमी। तो 20 से कितना हो जाएगा 15। क्या मैं इसको 4 से 3 भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बात हो रही है किसकी, समय की। तो समय कितना 3 से 4। लेकिन पहले समय कितना लग रहा था 60 मिनट लग रहा था या नहीं, बोलो। पहले मेरा 60 मिनट ही तो लग रहा था जो निकल के आया। मतलब दूरी कितनी चलेगा वो 60।
तो इसको 60 बनाने के लिए मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगा भाई, इसमें 20 की करूंगा या नहीं। जब इसमें 20 की मल्टीप्लाई करी तो बेटा इसमें भी 20 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब पहले तो वो 60 मिनट चल रहा था, अब कितना चलेगा वो 80 मिनट। तो आगे क्या बोल रहा है, तो वह कितनी देरी से पहुंचेगा। भाई पहले तो वो 60 मिनट में पहुंच रहा था, भाई पहले ये 60 मिनट में पहुंच रहा था या नहीं, और अभी कितने मिनट में पहुंच रहा है 80 में। तो कितना मिनट लेट हो रहा है, 20 मिनट लेट हो रहा है। मैं दोबारा समझाऊंगा इसको, टेंशन नहीं है। 20 मिनट। देखो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि एक आदमी चल रहा है, ठीक है, उसकी प्रारंभिक चाल 20 थी, पहले वो 20 से चल रहा था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से। उसने क्या किया, अपनी चाल में 5 की वृद्धि कर दी। कितनी, 5 की, जिसकी वजह से वो 12 मिनट पहले पहुंच गया। तो चाल में तो 20 से 25 हो गया, लेकिन 12 मिनट तो मेरा टाइम है। अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम चाल का उल्टा होता है, तो ये रेशियो कितना आ गया, 5 × 4। 1 यूनिट का अंतर कितना आया, 12 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो पहले जो चल रहा था वो कितना चल रहा था, 60 किलोमीटर 60 मिनट। पहले जो चल रहा था वो दूरी कितनी देर में तय कर रहा था, 60 मिनट में। लेकिन वो क्या बोल रहा है, दूसरी कंडीशन ये दे दी कि उसने अपनी स्पीड घटा दी, स्पीड घटा दी। तो पहले तो 60 मिनट चल रहा था या नहीं, तो मुझे ये 60 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं। अब 60 की जगह उसको टाइम कितना लग रहा है, 80 मिनट। तो कितना मिनट अधिक लग रहा है, 20। सेम क्वेश्चन ये है, फटाफट उड़ाओ इसको, आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलो क्या कह रहा है, यदि वह अपनी चाल में 20% की वृद्धि करता है तो वह 10 मिनट पहले उस दूरी को तय कर लेगा। सीधा सीधा डायरेक्ट करना, चाल में स्पीड में 20%, 20% की वैल्यू 1/5, तो 4 से कितना 5, समय की बात हो रही है 5 से 4। आगे क्या बोल रहा है, 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ गई यहाँ से निकल के, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल के आ गई यहाँ से, बोलो, बात सही है। 10 मिनट क्या बोला, 20% वृद्धि करता है, गलत कर दिया बेटा। 20% की वैल्यू 5/6, 20% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी, 20% 1/5, और 5 से कितनी आ जाएगी स्पीड, 6। टाइम कितना आ जाएगा, 6 से 5। डिफरेंस कितना आया मेरा, 1 यूनिट, जो कितने के बराबर है, 10 के। तो 10 सिक्का कितना, 60 मिनट। पहले 60 मिनट चल रहा था। अब क्या बोल रहा है, यदि वह अपनी चाल में 25% की कमी करता है। 25% की कमी का मतलब होता है 1/4, 4 से 3। स्पीड 4 से कितनी कर दी, 3। टाइम 3 से कितना, 4। पहले वो कितना चल रहा था, 60 मिनट, कितना गुना गया, 20। तो इसका 20 गुना कितना आ जाएगा, 80 मिनट। 60 मिनट की जगह 80 मिनट चल रहा है, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है मेरा, 20 मिनट। ये भी, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 20 मिनट लेट हो रहा है। भाई कितना लेट हो रहा है, 20 मिनट। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे बेटा। अगर नहीं ऐसा लग रहा है ना कि कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है या समझ में, क्वेश्चन अच्छे हैं। देखो जोड़ घटाने तो आप सीखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी खुश रहोगे, मैं भी खुश रहूंगा, क्योंकि जोड़ घटाने सिखाने में ना कोई दिमाग नहीं लगता। लेकिन बेटा पेपर में तो जोड़ घटाने नहीं आने। पेपर में आप मुझे पूरी साल गाली दो, लेकिन पेपर में हाँ अच्छा बोलो कि मैं करके आया, वो मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं पूरी साल बेवकूफ़ बना के रखूं, पेपर में करो, तो उस चीज़ का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आज मैंने 16 क्वेश्चन कराए और बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसके मैं 4 से 5 पार्ट में कराऊंगा। ठीक है, सब लोग कंटिन्यू रखना। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वगैरह कर देता। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।